ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। जैसा हम सभी जानते हैं आज क्लास नंबर फर्स्ट है, तो क्लास नंबर और डेट ये हमेशा की तरह लिखना है आपको। एक बैठने का पोस्चर आपका ठीक होना चाहिए, साथ में पूरी क्लास में आप एक्टिव रहेंगे, लाइव रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि बोलेंगे तो सीखेंगे। इस चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसको हम लोग रिकंस्टिट्यूशन भी बोलते हैं। मान लीजिए रामलाल, मुरारीलाल और विजयलाल, ये तीनों के तीनों पार्टनर्स हैं एक बिजनेस में। क्या है? एक तीनों के तीनों पार्टनर्स। अब पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हैं तीनों के तीनों और बिजनेस के लिए काम करते हैं। अब सिचुएशन ऐसी है कि तीनों कहते हैं कि नहीं यार, ये जो प्रॉफिट है ना, ये भाई साहब कहता है मैं बूढ़ा हो चला हूं, और ये कहता है देखो मैं पतला हूं, अभी भी हैंडसम लगता हूं, मैं ज्यादा काम करूंगा। ये कहता है हाँ चल ठीक है कोई बात नहीं। तो पहले जो रेशियो थी और आज जो रेशियो है वो कहते हैं चेंज करना चाहिए। ये कहते हैं कि पहले 2:2:2 मतलब इक्वल बांटते थे। 6 रुपए कमाते थे तो 2 रुपए रामलाल लेता था, 2 रुपए मुरारीलाल और विजयलाल 2 रुपए। ठीक है। अब मान लो न्यू रेशियो में, चलो ये कहता है कि मैं कम काम नहीं करता, मान लो ये कहता है कि अभी भी मैं बूढ़ा नहीं हुआ, काम करूंगा, लेकिन ये भाई साहब चुटिया वाले विजयलाल साहब ये कहते हैं कि मैं अब काम कम करूंगा, मुझे ज्यादा काम नहीं करना, रेशियो बदलो। ये कहता है मैं ज्यादा काम करता हूं। मान लो इनके बीच में एग्रीमेंट बन गया और अब जो नई रेशियो आई वो 3:2:1 आई। 3:2:1 आई। पहले क्या थी? 2:2:1, 2:2:2। इस हिसाब से देखें तो पहले रामलाल को 2 का प्रॉफिट मिलता था, अब कितने का मिल रहा है? फायदा या घाटा? 1 का। ऐसे ही मुरारीलाल कुछ किया ही नहीं इसने, जो पहले था वही आज है। और ये विजयलाल साहब पहले 2 का प्रॉफिट था और अब 1 का। तो ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इस हिसाब से कहें तो ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं? गेन। इसी को बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर। और ऐसी सिचुएशन अगर हो कि जब पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल दिया जाए तो इसका इंपैक्ट और चीजों पे भी पड़ता है। क्या रहता है ये देखिए। अ फर्म इज रिकंस्टिट्यूटेड whenever there is a change in profit sharing ratio of existing partner। आपको बता दें आपके सिलेबस के हिसाब से ये जो चैप्टर है ये चैप्टर 3 है जहां आप पढ़ोगे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ये अगला चैप्टर 4 में पढ़ोगे। मतलब जब कोई नया पार्टनर आएगा तो देखो उसमें क्या होगा। पहले रेशियो 2 में बढ़ता था, पहले प्रॉफिट 2 पार्टनर में बढ़ता था, अब एक नया पार्टनर आ जाएगा तो अब प्रॉफिट कितने में बटेगा? 3 में बटेगा। ऐसे ही जैसे मान लो रामलाल के घर पे एक नन्ना मुन्ना था, एक दूसरा नन्ना मुन्ना अभी अभी हुआ और 1 साल बाद और हो गया एक नन्ना मुन्ना। तो पहले आइसक्रीम आता था घर में तो 2 नन्हे मुन्ने बांटते थे, अब एक नया आ गया है तो अब 3 में बटेगा, है ना? ऐसा ही है। ऐसे आपके घर में भी होता है ना? जो भी मान लो मम्मी पापा कुछ लेके आते हैं वो सब भाई बहनों में बटता है। पहले एक नहीं था तो 2 में बटता था, अब एक नया मेहमान आ गया तो अब उसमें बटेगा, है ना? तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसी तरीके से अगर कोई पार्टनर रिटायर कर जाता है, चैप्टर 5 में पढ़ेंगे आप कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो देखो पहले प्रॉफिट 3 पार्टनर में बढ़ता था, मान लो अब एक चला गया, कहता मैं बूढ़ा हो चला हूं, अब मुझे रिटायर होना चाहिए, अब मैं काम नहीं करूंगा। ओके, तो एक पार्टनर चला गया। जब चला गया तो पहले 3 में बढ़ता था, अब 2 में बढ़ रहा है, हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज। डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर 5 ये कंबाइंड चैप्टर है। और एमालगमेशन ऑफ 2 कंपनीज ये अभी नहीं, ये आप बीकॉम में पढ़ोगे। जब 2 कंपनीज को जोड़ के एक नई कंपनी बना ली जाती है, तो मान लो एक कंपनी है, एक फर्म है जिसमें पहले से 2 पार्टनर हैं, एक फर्म है जिसमें पहले से 3 पार्टनर है, दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो टोटल कितने पार्टनर हो गए? 3 या 5? 3 पुराने, 2 उधर से आ गए, 5। अब प्रॉफिट 5 में बटेगा। ओके, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। मतलब अ फर्म इज रिकंस्टिट्यूटेड, मतलब दोबारा से फ्रेम होगा। कौन कौन से केसेस में?
जब और 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 अमालगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म, जो जब दो पार्टनरशिप फर्म को अमालगमेट कर दिया जाता है, मतलब कंबाइन कर दिया जाता है। ठीक है जी? जो नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूं इसका नाम है एडजस्टमेंट्स। मतलब जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो तो साथ में कुछ एडजस्टमेंट्स और आपको करनी पड़ती है। ये कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स होती हैं? तो सबसे पहले रहता है कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग, या फिर जैसे अभी देखा आपने कि एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और एक पार्टनर, तो आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है कि एक पार्टनर जब सेक्रीफाइस करे और एक पार्टनर गेन करे, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, ये हम सीखेंगे इस चैप्टर में। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये इस चैप्टर में नहीं सीखना। ये हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको दे दे, खुद वैल्यू निकालना पड़े, तो ये आपको पिछले चैप्टर में सीखना पड़ेगा। हम सीखेंगे यहां पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्लुमेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। कई बार पुरानी बैलेंस शीट में एक्लुमेटेड प्रॉफिट्स या फिर रिजर्व्स होते हैं, आप इसे लिख लो गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट। पुरानी बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व्स होते हैं या एक्लुमेटेड प्रॉफिट या लॉसेस होते हैं, उनकी एडजस्टमेंट्स हमें सीखनी है, उनकी ट्रीटमेंट हमें सीखनी है। हमें सीखना है कि एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन कैसे होगी, और होगी क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया है। ये सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी आपको। हाँ, ये एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट, ये जरूरी नहीं है होगा, एज पर रिक्वायरमेंट, अगर गिवन इन क्वेश्चन है तो। ठीक है? अगर ये गिवन इन क्वेश्चन है, इफ गिवन इन, तो आपको इसकी एडजस्टमेंट्स करनी है, अदरवाइज एडजस्टमेंट्स नहीं करनी। ठीक है जी? तो मतलब मेन 4 एडजस्टमेंट्स इस चैप्टर में आपको सीखने हैं। ओके? मजा आ गया? वेरी गुड। तो सबसे पहली जो एडजस्टमेंट्स है हमारे पास, इसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। कैसे निकालेंगे? अगर आपको सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकालना है, सामने ध्यान दो, बाद में नोट करना। अगर कोई बोले सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताओ, ध्यान से देखना। मैं कहूं पहले आपके पास 3 आम थे, अब 2 आम हैं, सेक्रीफाइस किया या फायदा हुआ? कितना? पहले 3 मैंगोज, अब 2 मैंगोज। पहले वाला ज्यादा या अब वाला ज्यादा? पक्का? हमेशा सेक्रीफाइस के केस में पहले ज्यादा अब कम, ऐसा ही होगा? तो हम कहते हैं ऑल्ट शेयर माइनस न्यू शेयर। पहले 3 आम, अब 5 आम, क्या हुआ? गेन। गेनिंग रेशियो। न्यू शेयर क्योंकि नए वाला ज्यादा है, और ओल्ड शेयर कम है। क्लियर है जी? यस सर। मजा आ गया? मजा आ गया। तो चलो, ये टॉपिक सीखने के बाद हमारे पास क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में। क्वेश्चन सबसे पहला सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो का। इसमें कहता है ए और बी 2 पार्टनर हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। क्या रेशियो है? 2:1। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2007 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या? इक्वली। यहां पे पहले 2:1 था, अब क्या हो गया? इक्वली। कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। मतलब रेशियो चेंज होने से गेन और सेक्रीफाइस क्या रहेगा। यहां पे जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, पता है ना आपको कौन कौन से? पहला और दूसरा अंडरलाइन करो। 2:1 को और इक्वली मतलब 1:1। 2 पार्टनर है तो 1:1।
तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर क्या है 1। चलो देखो जरा सामने, ओल्ड, सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे ओल्ड शेयर या ओल्ड रेशियो और न्यू शेयर 1:1। अगर हम बात करें यहां पे, आप कोई भी लगा लो, गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग, दोनों में से एक ही फॉर्मूला लगाना है। मान लो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया हमने, क्या फॉर्मूला होता है? मान लो यहां पे मानना क्या नाम दे ही रखा है, ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ऑल शेयर कितना है 2/, और न्यू कितना है 1/2। यही है जी? यस सर। एलसीएम लेना आता है? यस सर। चलो बताओ एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। हाँ जी? यस सर। कितना आएगा यहाँ पे आगे? 4 -3। सॉल्व करके कितना आ गया? पॉजिटिव या नेगेटिव? यहां पे क्या लगाया? तो अगर पॉजिटिव है तो ये सैक्रिफाइसिंग है। इसी तरीके से बी का निकालोगे तो पहले कितना था? 1/3, और न्यू कितना है 1/2। पता चल रहा है कैसे? ऑल शेयर माइनस न्यू शेयर। ये लो जी, एलसीएम ले लें। ये 6, ये 2 -3। सर माइनस में आ सकता है क्या? क्यों नहीं आ सकता भाई, माइनस में आ सकता है। कितना आया सॉल्व करके? 1/6 माइनस में। तो ये लो जी -1/6। ये क्या आ रहा है? गेन इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने फॉर्मूला सेक्रीफाइसिंग का लगाया है। अगर गेनिंग का लगाते हैं तो जो माइनस में आता वो उसका उल्टा होता। क्लियर है जी? यस सर। तो ये सिचुएशन है, इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करना है। डन? सेकंड क्वेश्चन भी पढ़वाता हूं। सेकंड में कहता है एबीसी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। इन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में रेशियो 2:1 होगा। बताना है गेन और सेक्रीफाइस क्या रहेगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना, सेकंड क्वेश्चन आप मुझे अभी करके दिखाओ। हाँ जी, स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या निकालना है? पहले ओल्ड शेयर ऑफ ए, बी एंड सी 3:2:1। न्यू कितना है? 2:2:1। ओके जी। अगर मुझे कोई बोले सेक्रीफाइसिंग बताओ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या फॉर्मूला होता है? ऑल शेयर माइनस न्यू शेयर। कोई बताएगा मुझे ऑल्ट कितना है ए का? 3/6, और न्यू कितना है? एलसीएम आता है लेना? सॉल्व करके नीचे आ रहा है 30, 15 - 12। सॉल्व करके कितना आएगा? 3/30। गेन और सेक्रीफाइस, गेन और सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस। इसे काटते नहीं, अभी ऐसे ही रहने देते हैं।
इसी तरीके से बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2/6 माइनस 2/5। कितना आएगा? 30। 10 माइनस 12 पॉजिटिव या नेगेटिव? -2/30 गेन। गेन। और भी कोई है? सी है। सी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना? 1/6 माइनस 1/5। नीचे आएगा 30। 5 माइनस 6 कितना? -1/30। गेन या सेक्रीफाइस? गेन। एक बात आपने गौर किया, जितना ही गेन है उतना ही सेक्रीफाइस है। हेलो? अगर यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3/30 सेक्रीफाइस है, तो कहीं ना कहीं से तो आया होगा। आया ना? 100 रुपये पापा ने आपको दिए, तो पापा के लिए सेक्रीफाइस, लेकिन आपके लिए गेन। तो 100 रुपये आपके पास आया, लेकिन पापा से तो गया ना, है ना? तो सेक्रीफाइस एंड गेन का फंडा उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ओके? चलो जरा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। XYZ 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इसका 5:3:2। आपको कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। केस ए में कहता है इफ Z एक्वायर 1/10 शेयर फ्रॉम Y। अगर Z 1/10 किससे लेता है? Y से लेता है, तो क्या आंसर आएगा? पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पे एक फ्रॉम वर्ड है, इसको अंडरलाइन किया जाए। अब यहां पे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि साफ साफ बता दिया Z एक्वायर 1/10 शेयर फ्रॉम Y। यहां बताया नहीं न्यू शेयर कितना है, नहीं बोल रहा आपसे। आपसे बोल रहे हैं कि Z से इतना एक्वायर किया है, और क्या पूछ रहे हैं आपसे? कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो इन द फॉलोइंग केसेस। ओके, मतलब न्यू रेशियो भी पूछवा लिया इसने आपसे, तो कि न्यू रेशियो भी बताओ। चलो अभी बताता हूं। अगले केस में कहता है Z एक्वायर 1/10 फ्रॉम इक्वली फ्रॉम X एंड Y। आगे कहता है Z शेयर इज इंक्रीज्ड बाय 1/10 शेयर बाय एक्वायरिंग फ्रॉम X। आगे कहता है Z शेयर इज इंक्रीज टू, पॉइंट टू बी नोटेड, यहां बाई वर्ड है, यहां टू वर्ड है, साथ के साथ अंडरलाइन कर लो, बात का चक्कर नहीं। 3/10 बाय एक्वायरिंग फ्रॉम Y। आगे कहता है XYZ डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:3 इसी तरीके से Z ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में, XYZ ने डिसाइड किया कि 2:3:5, और बाद में डिसाइड किया XYZ ने कि शेयर रहेगा 2:1:2। क्लियर है? yes, sir। 1 2 3 मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और H में XYZ ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में जो रेशियो होगा वो इक्वली होगा, लिखो 1:1:1, 1:1:1। आई केस में कहता है XYZ ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा Y और Z में शैल बी द सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन X एंड Y। कर लो बात। हो गया सिस्टम? yes, ये बात बहुत अलग हो गई, इस पे तो डबल स्टार लगा लो। ओके yes, चलो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट से। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का अगर ए पार्ट देखें हम लोग, तो इसमें कहता है Z ने एक्वायर किया है 1/10 शेयर फ्रॉम Y। Y से एक्वायर किया है कितना? 1/10 शेयर Y से एक्वायर किए। सामने देखो, ऑल शेयर ऑफ X, Y एंड Z क्या है? आपको बता दें यहां पे X के शेयर में तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है? X का तो सेम रहेगा, X न्यू शेयर। आपको बता दें 5/10 रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। हुआ कुछ क्या?
वाई न्यू शेयर। मैं कहूं आपके पास 2 आम है और आपके भाई के पास 4 आम है, आपने भाई से एक आम छीन लिया, ऐसे ही करते हो, छीन लिया, नहीं बड़ा ना हो तो बड़े से तो भाई, छोटे की तो और समझ लो कि क्या मतलब पावर होती है कि मान लो अगर जबरदस्ती छीनना हो तो छीन भी लिया और पापा से पिटाई भी करवा दी उसकी। बड़ों की तो ऐसे ही करते हैं ना, छोटे की तो इतनी धाक होती है कि बड़ा कुछ भी नहीं कर सकता बेचारा, ना तो इधर का ना उधर का, पिटना है उसने। तो अगर मान लो पिटाई भी खा ले और मम्मी पापा को शिकायत भी लगाते तो बेटा छोटा है ना, ये तेरे से छोटा भाई है ना, तू ऐसे करेगा इसके साथ। अब क्या करें हम, ऐसा ही होता है। तो y का न्यू शेयर मतलब, वापस चलते हैं जरा एक बार एग्जांपल पे, उसके पास 4 है, आपके पास 2, आपने एक छीन लिया, उसके पास 4, आपके पास चलो 2 है, आपने छीन लिया उसके पास से, तो एक आम बढ़ जाएगा आपका और उसका घट जाएगा, ऐसा ही होगा। क्वेश्चन में कहता है जेड एक्वायर 1/10 फ्रॉम वाई, वाई से 1/10 छीन लेता है। ध्यान से देखना, 3/10 पहले से था, क्या बात कर रहे हो यार, इंटेलिजेंट हो गए तुम तो। बच्चा कह रहा है थैंक यू, मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ही होगा। बताओ जल्दी से कितना आएगा, 2/10। एक मिनट, ज्यादा शॉर्टकट लगवा दिया तुमने तो। नीचे आएगा 10, 3 - 1, कितना आएगा जी, 2/10। बच्चे क्या करते हैं, रेशियो के केसेस में काटने की कोशिश करते हैं, रेशियो काटना नहीं कभी जल्दी, बाद में नहीं तो दोबारा ठीक करना पड़ेगा। और जेड न्यू शेयर, जेड का कितना है जी, और नया और कहीं से मिलेगा, पक्का? तो 2/10 और 1/10 कितना आ जाएगा, 3/10। कोई डाउट? मजा आ गया? चलो, ये तो हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान से देखना, 5/10, 2/10 और 3/10। अगर मुझे कोई बोले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड, तो कितना आ गया, जो नीचे वाला है सेम होना चाहिए तो ऊपर वाली वैल्यूज आ जाएंगी। मतलब यहां पे कितना, यहां पे कितना, और यहां पे बस। अब सवाल उठता है गेन और सेक्रीफाइस का। आपने भाई से आम छीन लिया, क्या हुआ, गेन किया। तो यहां पे जेड ने एक्वायर किया था, तो वाई सेक्रीफाइस 1/10 और जेड गेन 1/10। मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए कोई भी, ओके? देखते हैं जरा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कहता है जेड एक्वायर 1/10 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। जेड जो है वो इक्वली एक्वायर करता है एक्स से और वाई से। चलो जरा समझ लो फिर करके दिखाना। बी ओल्ड शेयर ऑफ एक्स वाई एंड, बताओगे कितना है, ये ऑल्ड शेयर है। क्या है जी, ये ऑल्ड शेयर। अब ये कहता है जेड एक्वायर 1/10 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। तो इसका मतलब ये है एक्स वन बाई 10 का हाफ 1/20। समझ में? 1/10 का हाफ क्यों आया यहां पे? क्योंकि उसने बोला है कि हाफ सेक्रीफाइस करेगा और
अच्छा यहाँ पे लिख रहे हैं तो x का न्यू शेयर निकाल लो ना यहीं पे, x का न्यू शेयर। x का पुराना कितना था और नया कितना? नया क्या सेक्रीफाइस हो गया, नया ही है ही नहीं इसमें कुछ। माइनस कर दो। माइनस करने पे पहले बताओगे मुझे इसका एलसीएम कितना आएगा? 10 माइनस 1 कितना आ गया ये? 9/20। ये इसका न्यू शेयर है। कोई डाउट जी? इसी तरीके से y सेक्रीफाइस सेम 1/10 का हाफ कितना? कहाँ लिखा है सर? साफ लिखा तो है क्वेश्चन में, देखो ना, लिखा है ना? yes, sir. लिखा है। तो अगर मैं बोलूं y का न्यू शेयर, तो y का न्यू शेयर आएगा 3/10 माइनस 1/20। आप देख सकते हो एलसीएम जब निकालोगे तो क्या आएगा एलसीएम? ये आ जाएगा एलसीएम 20। ये कितना आएगा? 6 माइनस 1 कितना? 5/20। सर काट दें क्या इसको? नहीं। और जेड न्यू शेयर, आपको बता दूं जेड का जो पहले था वो 2/10 था। 1/20 एक से आया और 1/20 दूसरे से आया, ऐसा ही है? yes, sir. इस हिसाब से अगर हम चेक करें तो एलसीएम ले लो 20, ये 4 + 1 + 1। एक बच्चा आंसर में कह रहा है 4/20। एलसीएम लेना मैं सिखाऊंगा। अब 8th क्लास में आपने एलसीएम लेना सीखा और एलसीएम में गलती कर रहे हो। 6/20। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ x, y एंड z क्या क्या आ रहा था? 9, 5 और 6। क्लियर है जी? yes, तो आपको क्या करना है, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है? yes, चलिए जरा होम फन में लिखो एक बार। मार्क्स गेनर का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। थर्ड क्वेश्चन जो सारे पार्ट करके लेके आएगा मान जाऊंगा उसको मैं, ठीक है? हाँ टॉफी दूंगा उसको मैं। पिछली क्लास वाला भी कंटिन्यू, मतलब नेक्स्ट क्लास में कंबाइंड दे दूंगा, ठीक है? 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, ये तीनों क्वेश्चन जो कर लाएगा, ओके? क्योंकि आपको मैंने हिंट दे दिया है, आप ट्राई करो, देखते हैं किसमें कितने गट्स हैं। ओके जी? चलिए चैलेंज है मेरी तरफ से, और खास तौर से लास्ट वाले क्वेश्चन का चैलेंज है कि जो बच्चा लास्ट वाला क्वेश्चन कर लाएगा उसको तो वाकई में मान जाऊंगा कि वाकई में है उसमें कुछ दम। ओके, जो इसका लास्ट पार्ट है थर्ड का। तो चलिए उम्मीद करता हूं आज वाली क्लास को आप सभी ने एंजॉय किया होगा। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।